बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। कुछ दोस्तों के सवालात हैं जी कमेंट्स के अंदर, मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे। तो मैंने फ़र्दन कोशिश की है सबको रिप्लाई करने की, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो कैप्चर कर दी जाए। हो सकता है कि वो किसी एक बंदे का सवाल जो है वो किसी और के साथ भी वो इशू बन रहा। सबसे पहले तो कॉमनली जो क्वेश्चंस दोस्त आजकल पूछ रहे हैं वो बच्चों के हवाले से है कि बच्चा 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, यानी 1-2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का बच्चा जो है उसको मोशन लग जाते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो केयर करनी चाहिए कि छोटा बच्चा जो है उसको ऐसी जगह पे रखा जाए कि जिधर मट्टी ना हो। बच्चे मट्टी जब खाते हैं तो इस तरह के इश्यूज़ ज़्यादा बनते हैं। तो इनकी जगह को क्लोज इस तरीके से रखा जाए कि ये चल फिर भी लें और मट्टी भी इनको मैसर ना हो। ये मैंने इसलिए इनको इधर रखता हूँ जी, ये देख लें। तो ऊपर एक तो चूँकि छत पे है, यहाँ पे मट्टी वैसे भी नहीं होती, ये इस तरह की चीज़ों को स्मेल होती है, यानी ये इनका पेशाब मेंगन वगैरह, इसको ये नहीं खाते। तो यहाँ पे ये इस तरह के इश्यूज़ नहीं बनते। बहरहाल कोशिश करें मट्टी से बचाने की। और दूसरा जो है, इनको ग्राई वाटर का रेगुलर, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि ग्राई वाटर यूज़ करें डेली बेसिस के ऊपर। जो 8 दिन का बच्चा है उसके लिए 2 सीसी कम से कम ज़रूर हो, 2 सीसी ग्राई वाटर उसको दें दूध पिलाने के बाद। एक टाइम ये दे दें और दूसरे टाइम जो है सरसों का ऑयल वो 2 सीसी पिला के ऊपर से दूध पिला दें। इससे जो है बहुत सारे मसाइल इस तरह के कवर हो जाते हैं। बच्चा जो है वो फिर मट्टी को मुँह कम लगाता है, अगर खाए भी तो उसके नुकसानात कम होते हैं, यानी मोशन वगैरह नहीं लगते। और अगर बहुत ज़्यादा लग जाए फिर क्या करना चाहिए? यानी बाज़ दफ़ा जो है इन्फेक्शन हो जाती है, डायरिया टाइप, यानी पानी की तरह लूज मोशन हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ौरी तौर पे ट्रीट करना चाहिए बच्चे को। स्कोरेक्स के नाम से सिरप होता है, वो पिला दें उसको 2-3 सीसी, अगर छोटा बच्चा है तो। लेकिन मैं जो करता हूँ, मैं स्कोरेक्स की जानिब नहीं जाता, इंसुलिन वाली सिरिंज से इंजेक्ट करता हूँ जी। अगर तो 2 हफ्ते का बच्चा है तो मैं उसको 1-1 सीसी बारीक सिरिंज से ट्राइबरसन और एमिवाइकाम का इंजेक्शन जो है वो मिक्स करके उसको लगा देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। उम्मीद है जी यहाँ पे पड़ा होगा मेरे पास, क्योंकि फिर कुछ दोस्त कहते हैं कि हमें दिखा दें कि कौन सा इंजेक्शन है। मैंने इस तरीके से ये रखी हुई है, ट्राइबरसन है और एमिवाइकाम जो है वो ये पड़ा है। सरिंज भी इधर होगी, मैं बारीक इसको कह रहा हूँ जी। ये जो आम हम ह्यूमंस को यूज़ करते हैं उस सरिंज से आराम से, पूरी सरिंज में थोड़ी सी सरिंज जो है इस ये अंदर करें बॉडी में, और गर्दन पे भी लगा सकते हैं आप, और बैक पे ये जो जगह, ये टांग के ऊपर जिसे हम ये मसल लेग के ऊपर वाला, जिसे हम हरूफ आम में पंजाबी में पट कहते हैं, ऊपर वाली जगह जो है रान के ऊपर बैक साइड पे गोश्त होता है, वहाँ पे लगाते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन अक्सर दोस्तों ने पूछा है जी, बकरियां जो डिलीवर करने वाली हैं उनके थनों पे सोजश आ जाती है, उसका क्या किया जाए? तो उसके लिए एक तो काली मिर्च का आप इस्तेमाल करें, 1/2 चम्मच जो है डेली बेसिस पे, अगर आखिरी 10 दिन है तो डेली बेसिस पे उसको यूज़ करवाते रहें। और मैं जैसे देता हूँ वो ये तरीक़ाकार है कि पानी के अंदर, नीम गर्म पानी में उसको हल कर लेता हूँ, हल करके किसी चीज़ से पिला देता हूँ। आप किसी भी चीज़ से पिला सकते हैं। मैंने वैसे ये रखी हुई हैं, ये खाली बोतल जो हैं, इनमें मैं डाल के बकरी को पिला देता हूँ। लहसुन का इस्तेमाल करें उसके लिए। और अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि इससे भी ट्रीट नहीं हो रहा तो साथ फिर आप फेब्रोफिट DS का सिरप जो है वो दोनों टाइम 10-10 सीसी बकरी को पिलाएं। इससे इंशाल्लाह उसके जो मसाइल हैं थनों के, सोजश वगैरह, वो ख़त्म हो जाएगी। और बाज़ दफ़ा जानवर को डिलीवर करने के बाद भी हो जाती है तो फिर भी आप ये मिर्च का इस्तेमाल करें, 1-2 दिन में जानवर इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा सोजश हो तो फिर हमने इंजेक्शन की तरफ जाना है। और सबसे अच्छा रिज़ल्ट जो मैंने इस पर देखा है वो एलमॉक्स LA और लॉक्सिन इनका है जी। एलमॉक्स LA जो है वो भी 4 सीसी आप जानवर को यूज़ करें, और लॉक्सिन भी साथ उसको। तो वैसे तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो 24 घंटे होती है, यानी इसका इम्पैक्ट रहता है। अगर ज़्यादा सोजश हो तो हम 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे 24 घंटे के बाद करना चाहिए आम हालात में, यानी अगर रिकवरेबल आपको लग रहा हो कि ये रिकवर कर लेगा। दूसरा जी, एक दोस्त ने पूछा था कि बकरियां जो हैं वो चारा कम खाती हैं, यानी खाती तो हैं लेकिन पेट भर के नहीं खाती जितनी इनको खाना चाहिए। तो उसके लिए एक तो यह है कि चारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। दोस्त कोशिश तो करते हैं, इसके बावजूद अगर कम खाएं तो फिर हमें रूटीन के साथ रेगुलरली उनको मसाला देना चाहिए। और सबसे अच्छा और सिंपल, यानी सादा मसाला जो है
वो यही है जो मैं अक्सर दोस्तों को बताता भी हूँ, मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। सौंफ, सोए, दारचीनी, कौरतुम्मा, नमक, काली मिर्च, ये 6 चीज़ें जो हैं, और साथ में अगर आप ऐड करना चाहते हैं अजवाइन कर लें, और ज़्यादा ये अच्छा हो जाएगा। ये बराबर मिकदार में चीज़ें ले लें, पाउडर बना के रख लें, और दूसरे तीसरे दिन यानी हफ्ते में 2 मरतबा 1 चम्मच जानवर को, बड़े जानवर को ये इस्तेमाल करवाएं। छोटा जानवर है तो हाफ़ दे दें। इससे उनका जो चारा खाने की कैपेसिटी है वो बूस्ट हो जाती है, ज़्यादा खाती हैं और अपनी रिक्वायरमेंट उसको पूरा करती हैं, और उनको स्टोमिक के मसाइल भी नहीं बनते, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनका अच्छा रहता है, हेल्थ उनकी अच्छी रहती है, इम्प्रूव करती है इससे जो है। फिर एक दोस्त का सवाल था जी कि बकरी ने डिलीवर किया है, पहले 3-4 दिन दूध उसका ठीक रहा है, उसके बाद दूध जो है वो बहुत कम हो गया, 2 बच्चे हैं, दूध पूरा नहीं हो रहा, यानी उनकी रिक्वायरमेंट बच्चों की पूरी नहीं हो रही, इसका क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो जब बकरी प्रेग्नेंट होती है, तैयार होती है, उसी टाइम उसको प्रोटोकॉल ऐसे देने चाहिए कि वो डिलीवरी के बाद जो है वो दूध की मिकदार अच्छी कर ले। और इसमें 2 चीज़ों का हाथ होता है, एक तो नस्ल का कि बकरी के पास कैपेसिटी मौजूद हो, दूध वाली बकरी है, दूसरा हमारी खुराक का। बहरहाल अगर सिचुएशन इस तरह की हो तो हमने जो है बकरी को यानी पहले हफ्ते में, पहले डिलीवर करने के 2-3 दिन के बाद लगातार 4-5 दिन काढ़ा देना होता है, और उसमें हमने ऐड करना है अलसी, हालों, अजवाइन और तिल। ये 10-10 ग्राम ले लेने एक जानवर के लिए जिसने डिलीवर किया है, और उनमें 20-25 ग्राम यानी एक छोटा सा पीस गुड़ का उसमें डाल लेना है। इसको पानी में पका के वो जानवर को 4-5 दिन इस्तेमाल करवाना है, और इसमें घी ऐड कर लेना है, अपने डाल्डा घी ऐड कर लें, वो भी 20 से 25 ग्राम हो। इससे जानवर जो है उसकी जो इंटरनल सफाई के मामलात हैं, जो गंद उसने फेंकना है वो भी स्पीड अप हो जाता है, यानी वो इजीली साफ़ हो जाती है बकरी, और उसकी दूध की कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। और साथ आप जो उसको वंडा दलिया दे रहे हैं उसकी मिकदार थोड़ी उसमें गंदम की बढ़ा दें, नहीं दे रहे तो ज़रूर दें, क्योंकि जानवर जो है अगर हमने उससे दूध लेना है तो फिर उसकी खुराक अच्छी करनी पड़ेगी, फिर ही वो दूध देगा। तो ये इस्तेमाल करवाएं, इससे इंशाल्लाह जो है वो दूध की कैपेसिटी जानवर की बूस्ट हो जाती है, अच्छा दूध देता है जानवर। हाँ, फिर एक दोस्त ने पूछा हुआ था जी कि मेरी बकरी जो है वो 4 माह के करीब प्रेग्नेंट है, मैं उसको अलसी का तेल दे सकता हूँ? तो इस तरह की सूरत हाल में जो अब जानवर तैयार हैं, जो 3.5 माह के, 4 माह के, हमने उनको सरसों का तेल ही देना है जी, और तेल ना दें। मिक्स दे सकते हैं आप, यानी सरसों का उसके अंदर तारा मीरा और तिलों का मिक्स कर लें एक ख़ास रेशो से, वो दे सकते हैं। बहरहाल अगर अकेला देना है तो आप सरसों का ऑयल इस्तेमाल करवाएं जानवर को। गर्मी है, हमने अलसी का या बनोले का इस तरह के गर्म तेल जानवर को नहीं देने, ना ही घी देना है 3.5 माह के या 4 माह के गबन जानवर को। अगर आपके इलाके में मौसम ठीक है, ठंडा है, तो फिर इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ ना करें। घी हम जानवर को देंगे आखिरी 10 से 12 दिन में सिर्फ, वहाँ पे जाके हम उसको 25 से 30 सीसी घी दे देंगे गर्मी में, अदरवाइज़ नहीं देंगे। हम उसको सरसों का ऑयल इस्तेमाल करवाएंगे, करवाना ज़रूर है, ऑयली चीज़ इस्तेमाल करवानी है, लेकिन उसकी जगह पर हम सरसों का करेंगे क्योंकि ये ठंडा है। अगर ये नहीं आप करना चाहते, मिक्स करना चाहते हैं, तो फिर आप 1 केजी जो सरसों है उसके अंदर ½ केजी तिलों का और 1 पाव जो है वो तारा मीरा का तेल ऐड करके एक मिक्स ऑयल बना रहे हैं, वो यूज़ करवा लें, वो बेहतरीन है। अगर अकेला करना है तो फिर सरसों का ही करें। और एक भाई ने पूछा हुआ था कि बकरियां जो हैं वो हीट पे नहीं आ रही। हीट पे जो नहीं आ रहे जानवर आपके, सबसे पहले तो उनकी डिवर्मिंग करें, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी पेट के कीड़ों की मेडिसिन भी यूज़ करें, एवरमेक्टिन जिल्द वाला टीका जो है वो भी लगाएं, और उसके साथ साथ उनकी खुराक में भी आप गंदम ऐड करें। डेली बेसिस पे 1 पाव गंदम उस जानवर को खिलाएं, और दोपहर के टाइम जानवर को डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के 2-3 प्याज जो हैं नमक लगा के प्याज को जानवर के आगे रखें। अक्सर जानवर खुद खा लेते हैं, वो उसको खिलाएं, उससे जानवर जो हैं वो हीट पे आ जाएंगे। और कोई भी मिनरल मिक्सर यूज़ करें अच्छा जो है, ताकि किसी कमी की वजह से अगर वो हीट पे नहीं आ रहा तो वो हीट पे आ जाए। ये प्रोटोकॉल्स हैं जो हम जानवरों को देते हैं, इससे जानवर हीट पे आ जाते हैं। इसके अलावा एक काढ़ा है, जैसे हमने पहले सफाई के लिए दिया है, उसी के अंदर हमने तारा मीरा ऐड करना है, यानी अलसी, हालों, अजवाइन, तिल और तारा मीरा। इसका काढ़ा बना के दें जानवर को, पानी में पका के, गुड़ डाल के, घी डाल के, इससे भी जानवर जो हैं वो हीट पे आ जाते हैं। यानी ये भी यूज़ करें और साथ गंदम का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह जानवर जो हैं वो हीट पे आ जाएँ। तो ये कुछ सवालात थे। अब जो है वो शाम हो रही है, इसी पे हम एंड करते हैं वीडियो को।
बाकी जो है फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह जैसे दोस्त पूछते हैं हम उसको कैप्चर करते रहेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठी होती रहें, तो जिसको भी ये इशू हो वो देख के उसका इशू जो है ये सॉल्व हो। तो वीडियो एंड करते हैं जी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।